Bismillahirrahmanirrahim. This is new chapter school and class 2 social studies टेक्स्ट बुक क्लास 2 क्लास ये आपकी टेक्स्ट बुक है, जैसे कि आपको ये शो हो रही है न्यू जनरेशन सोशल स्टडीज़ 2 क्लास 2। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है द फादर ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द फादर ऑफ द नेशन। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2। ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टडी हम कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर को हम स्टडी कर चुके हैं क्लास 2 लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फादर ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फादर ऑफ द नेशन। स्टार्ट करते हैं। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव स्टडीड अबाउट अ मुस्लिम हीरो। हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी मुस्लिम हीरो की नहीं की थी, हमने स्टडी की थी अबाउट अ लास्ट सरमन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके बाद इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट अनदर हीरो, अ नेशनल हीरो। ही इज़ मोहम्मद अली जीना। He was born on December 25th, 1876। इस लेसन में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस लेसन में हम किसकी स्टडी करेंगे, फादर ऑफ द नेशन, जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं और उनका नाम क्या है, मोहम्मद अली जीना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और ये फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जीना कब पैदा हुए, ही वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 25th, 1876 में, यानी कि 25 दिसंबर 1876 में इनकी डेथ ऑफ बर्थ हुई। पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। मोहम्मद अली जीना स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन कराची। ही वॉज ऑलवेज क्लीन एंड टाइडी। ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। ही वॉन्टेड हिज थिंग्स टू बी क्लीन, इवन हिज स्कूल बुक्स एंड कॉपीज़। मोहम्मद अली जीना कराची में पैदा हुए। जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम होगा, मोहम्मद अली जीना द फादर ऑफ द नेशन इज़ द नेशनल हीरो, इज़ आवर नेशनल हीरो। इनकी जो पैदाइश हुई वो कराची में ये पैदा हुए और ये हमेशा क्लीन और टाइडी रहते थे। ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। He wanted this thing to clean even this school books and copies। ये सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि ये इनकी कॉपियाँ, इनकी बुक्स, इसके स्कूल में जो है सब चीज़ ये क्लीन और टाइडी रखते थे अपनी। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, फादर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म के बारे में आपने पढ़ा होगा। कायदे आज़म हमारी कंट्री के क्या हैं, फाउंडर हैं। इनका आपने इनकी तस्वीर कहाँ कहाँ देखी होगी। सबसे मेन चीज़ इनकी तस्वीर आपने नोट जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा तस्वीर आपने इनकी डे बाय डे, आप रोज़ाना डेली बेसिस पे आप देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो आप नोट यूज़ करते हैं, जैसे रुपीज़ 10 रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़ हो गए, तो उनके ऊपर सबसे पहले इन्हीं की तस्वीर पेस्ट होती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं, रीड करते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग मार्बल्स एट द रोड साइड। फ्रेंड्स ही सेड टू देम, डोंट प्ले मार्बल्स, यू सिट ऑन द ग्राउंड सो योर क्लोथ्स विल गेट्स डर्टी एंड हेयर डस्टी। एक दफ़ा इन्होंने देखा कि कुछ जो हैं इनके कुछ बॉयज़ जो हैं वो मार्बल्स खेल रहे हैं रोड साइड पे। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बच्चे जो होते हैं मट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो मार्बल से कुछ खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कायदे आज़म
कि आप लोग जो हैं ये खेल जो रहे हैं इससे आप डर्टी और डस्टी हो जाएंगे, ये आप यानी कि आप साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, तो लिहाजा आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, दूर रहें, इन चीज़ों को नहीं खेलें, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुके हूँ कि कायदे आज़म जो थे वो हमेशा क्लीन रहते थे, क्लीन और टाइडी का वो स्पेशल एक ख्याल रखते थे, हर चीज़ उनकी साफ़ सुथरी रहती थी। इसलिए वो ये कह रहे थे अपने दोस्तों को कि आप लोग जो हैं ये रोड साइड पे, यानी कि आप ये अगर मार्बल्स वगैरह खेलेंगे तो आप ये डस्टी, आप मट्टी में हो जाएंगे, आप गंदे हो जाएंगे, लिहाजा आप गंदगी से दूर रहें और इन चीज़ों पे आप इन चीज़ों से नहीं खेलें, ठीक है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं। His friends asked him then what should they play. He told them about the new game called cricket. इनके फ्रेंड्स से इन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या खेलना पसंद करते हैं, तो इन्होंने कहा He told them about the new game called cricket. ये क्रिकेट के इनको पसंद थी। The boys liked it, और लड़कों को भी ये पसंद थी। This is how he got his friends to adopt clean habits and to play healthy games. स्टूडेंट्स ये इनको क्रिकेट का भी बहुत शौक़ था और ये कहते थे कि ऐसे गेम्स खेलें जिससे आप हमेशा हेल्दी रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, और उन गेम्स की आप अच्छी आदत बनाएं ताकि आप फिट रहें और अच्छे गेम खेलें। पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं। When he grew up, he became a lawyer and was a very honest and brave person. He always spoke the truth and helped people to get justice. जैसे जैसे कायदे आज़म जो हैं वो बड़े होते गए तो इन्होंने जो है एजुकेशन हासिल की, और एजुकेशन में ये सबसे हाई एजुकेशन इनकी क्या थी कि लॉयर थे। इन्होंने लॉयर की डिग्री हासिल की और ये बहुत ऑनेस्ट और बहुत ब्रेव और बहुत पावरफुल पर्सन थे, यानी कि बहुत बहादुरी से काम करते थे, जो भी कहते थे बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कहते थे और बी ऑनेस्ट के साथ ये कहते थे। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ एंड हेल्प द पीपल टू गेट जस्टिस। ये हमेशा सच बोलना पसंद करते थे और लोगों की जितनी इनसे मदद होती थी ये लोगों की मदद करना पसंद करते थे। इनको अच्छा लगता था कि लोगों की ये मदद करें, और ये इंसाफ पसंद इंसान थे। ये इंसाफ करना ये बहुत पसंद करते थे। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम पेज नंबर 63 पे। ये हमारा पेज नंबर 62 हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 63 पे आते हैं। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है? एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल्ड दिस रीजन एंड इट वॉज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। The Muslims of India wanted an independent country so that they could live according to their will and Islamic laws. यानी कि एट दैट टाइम उस वक्त की बात है कि ब्रिटिश रूल दिस रीजन एंड इट वाज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। बर्रे आज़म था जहाँ पे लोग रहते थे मुस्लिम हिंदू, और उस वक्त एक सब कॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा, यानी कि कंट्रीज़ बहुत, जैसे कि आज हमने देखा पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो एक सब कॉन्टिनेंट था, एक बर्रे आज़म जिसमें कंट्रीज़ मर्ज होकर रहती थी, मिक्स होकर लोग रहते थे। और उसके अंदर जो है जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे, यानी कि इंडिया के जो मुसलमान थे वो ये चाहते थे कि वो एक अलहदा मुल्क हासिल करें, और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के जो मुसलमान वो ये क्यों चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को अचीव करें, गेट करें? इस वजह से वो ये चाहते थे ताकि वो अपनी ऐसी कंट्री, ऐसा मुल्क हासिल करें जहाँ पर वो अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की बातों पर अमल आसानी से कर सकें। क्योंकि जब वो वहाँ रहते थे तो वहाँ पे वो लोग आसानी से नमाज नहीं पढ़ सकते थे, रोज़ा नहीं रख सकते थे और इस्लामिक लॉस पे अमल नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो ये चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हासिल करें ताकि वो वहाँ पर सिर्फ इस्लामिक कानून वहाँ पे नाफिज हो सके आसानी से, और लोग अपनी आसानी से नमाज़ें मस्जिद में अदा कर सकें और इस्लामिक कानून को फॉलो कर सकें। स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। जब तक के इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।